अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स और मैं हूं तलहा आलमगीर। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मेरे को होस्ट मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने बिलाखिर जो कमबैक था, जो होम कमिंग थी दोबारा क्रिकेट की पाकिस्तान में, वो सीरीज़ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है। 2-0 से बढ़तरी हासिल की हुई और कल रावलपिंडी में आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलने जा रही है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। इस पर कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का आखिरी मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। मेजबान टीम ने दूसरा मैच भी जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दोनों मैचेस में अच्छा खेल पेश किया। कौमी टीम में हैदर अली जैसे तेज खेलने वाले मजीद बैट्समैन दरकार हैं। पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस। पाकिस्तान के मायनाज अंपायर अलीम डार ने वनडे क्रिकेट में 210 मैचेस सुपरवाइज करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। कायद आजम ट्रॉफी फर्स्ट 11 टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में सेंट्रल पंजाब को दूसरी शिकस्त। सदर्न पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। सरफराज अहमद केपी के खिलाफ 131 रन की शानदार इनिंग्स। अंडर 19 वनडे चैंपियनशिप में अच्छे नौजवान क्रिकेटर्स दिखाई दिए। अगले वर्ल्ड कप के लिए अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो जाएंगे कौमी अंडर 19 टीम के हेड कोच एजाज अहमद। PSL 5 के बकिया मैचेस के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। फॉफ डुप्लेसी पहली मर्तबा HPL PSL का हिस्सा बनेंगे। एडिशन 5 के बकिया 4 मैचेस में 21 गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत करेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2 मैचेस का फैसला, टाइटेनियम और आर्सेनल की फतह। और कोरोना वायरस को शिकस्त देने के बाद रोनाल्डो की फुटबॉल ग्राउंड में भी फतह के साथ वापसी। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज़ देखी और जिस तरह तलहा ने बताया कि पाकिस्तान ने सीरीज़ अपने नाम कर ली है और कल जो है तीसरा वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा जिसका 15 रुकनी कौमी स्क्वाड ऐलान तो हुआ है। उसमें मोहम्मद हसनैन और ज़फ़र गौर और अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया है। इम्कान यही है कि हो सकता है कि नए स्क्वाड को, नए प्लेयर्स को मौका दिया जाए और देना भी चाहिए, मैं समझता हूँ। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इससे पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। काफ़ी शफ़क़त का हाथ रखते हैं जब फील्ड में निकलते हैं। हमारे सीनियर हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाफ़र हुसैन साहब की। जाफ़र, आपको वेलकम करूँगा शो में। बहुत शुक्रिया मोहसिन, तलहा आपका भी बहुत शुक्रिया। जी टीवी का जो है ना इंतहा में मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मोहसिन, जिस तरह आपने बात की कि कल आखिरी वनडे खेला जाएगा जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, लेकिन जो तब्दीलियाँ की गई हैं मेरे ख़्याल में मिसबा की एक पॉलिसी रही है जो कि मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि वो जब बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं तो उसके बाद कोई फ़ैसला करते हैं कि अब मुझे जो है ना क्या करना है। तो ये अच्छी बात भी है क्योंकि पाकिस्तान ने सीरीज़ अपने नाम की है और अब मौका देना चाहिए उन प्लेयर्स को जिनका हक बनता है कि उनको मौका मिले। और मेरे ख़्याल में जो है ना ये जो 3 तब्दीलियाँ की गई हैं जिसमें खुशदिल शाह को भी शामिल करना चाहिए था क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस T20 में भी बड़ी बेहतरीन थी। इसके अलावा जो है ना वो पिछले डोमेस्टिक सीज़न में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे। इवन ये कि अगर अम्माद वसीम जिसको खिलाया जा रहा है जो कि पिछले कई अरसे से कुछ भी नहीं कर पा रहे, उसकी जगह अगर मेरे ख्याल में खुशदिल शाह शामिल किए जाएं और वो क्योंकि लेग ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि अब नए नाम 3-4 नाम अब जो 15 मैन स्क्वाड जो अनाउंस किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, उसको लास्ट वनडे इंटरनेशनल में चांस दिया जा सकता है। बड़ी तब्दीलियाँ आप देख सकते हैं कि सीरीज़ तो ऑलरेडी पाकिस्तान अपने नाम कर चुका है, तो यंगस्टर्स मोहम्मद मूसा भी हैं, मोहम्मद हसनैन भी मौजूद हैं, हैदर अली भी मौजूद हैं, तो अब्दुल्ला शफीक को भी डेब्यू आपने करवाने की अच्छी परफॉर्मेंस नेशनल T20 का अपने दिखाते हुए आ रहे हैं। तो तमाम लोगों को एक साथ चांस मिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि स्क्वाड में तो शामिल अब कर लिया इन सबको। देखिए, मैंने वही बात करूंगा क्योंकि इस टाइम सर भी मिसबा उल हक हैं और कोच भी मिसबा उल हक हैं, तो अब्दुल्ला शफीक एक अच्छा नाम है, लेकिन वही बात है कि जब मुतमईन हो जाते हैं मिसबा भाई तो उसके बाद जो है ना ये फिर चांस देने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वो कोई और कितना मुतमईन होंगे, वो 2 मैचेस जीत लिए ना जिम्बाब्वे के। जिम्बाब्वे है, कम ऑन। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा जाफर के मुतमईन होंगे तो फिर चांसेस लिए जाएंगे? तो इससे ये नहीं समझते आप कि जिस तरह हमने पहला मैच खेला तो बात ये की जा रही थी 154 डॉट बॉल्स खेलनी, तो उसका ये असर तो नहीं पड़ रहा प्लेयर्स पे? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, यहाँ पे तो फिलहाल ये पॉलिसी बनाई जा रही है कि टीम में हमारे लड़के सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है ना। इफ्तिखार अहमद को अगर आप देख लें, कल नो डाउट उन्होंने 5 खिलाड़ी भी आउट किए, लेकिन आप समझते हैं कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं?
नहीं, मैं मेरे ख्याल में जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं 23 या 10 और मिला लीजिए, कल के 10 और मिला लीजिए, मेरे ख्याल में 33 मैचेस होंगे, 33 ओवर्स उन्होंने करवाए हैं गुज़िश्ता 7 मैचेस में, सॉरी मैं ज़रा रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने 2016 में 1 विकेट ली थी इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके बाद अब जाके उन्होंने 5 विकेटें ली हैं। तो उनका आप रेशो देख सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, मुझे नहीं लगता कि इतने इंप्रेसिव बॉलिंग होंगे। अगर आप लास्ट ईयर डोमेस्टिक सीजन में देखें तो बड़े अच्छे साजिद खान जो केपीके की तरफ से खेलते हैं, ऑफ ब्रेक जिनको कहा जा रहा है कि भाई ऑफ ब्रेक करते हैं, इसके अलावा आशिक अली की अगर परफॉर्मेंस देखें जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, यंग लड़का है, और आज भी उन्होंने जो है ना 5 खिलाड़ी को आउट किया है। जी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इन लड़कों को चांस दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये इफ्तिखार से ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं अगले सीजन। इफ्तिखार को रिप्लेस करने की हम बात करें, लेकिन विकेट कीपर भी आपका परफॉर्म नहीं करा, उस पर भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि सरफराज अहमद ने हालिया मैच में कायद आज़म ट्रॉफी में सेंचुरी दागी है, जरा उस पर बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई, मोहसिन भाई को इस्लाम सर। वालेकुम अस्सलाम। फजलुर रहमान बात करो सर, लाहौर से। जी फजलुर रहमान साहब, क्या कहेंगे, क्या सवाल करेंगे? जाफर हुसैन साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी सर, सवाल मेरा ये है कि हमने अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग टीम के लिए हमें मोहम्मद इरफान में टीम में चाहिए, बिलाल असफ टीम में चाहिए, ठीक है, इमाद हकीम टीम में चाहिए, और हैदर अली, 4 प्लेयर ये हो गए। आगे हमें बैटिंग स्ट्रॉन्ग अपनी करनी है, इस तरह के हमें प्लेयर खिलाने चाहिए ताकि न्यूजीलैंड के दौरे में हमें ये प्लेयर देखने को मिले। ये नहीं कि वही हो गए, याशिर शाह हो गए और सरफराज वगैरह और ये शदाब वगैरह, ये टीम में नहीं होने चाहिए। ठीक है फजल रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा जाफर भाई, ये फजल ये कह रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना है और आगे लेके जाना है तो मोहम्मद रिजवान का उन्होंने नाम दिया, मुझे पता नहीं है कि किस बेस पे वो कह रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान को टीम में होना बहुत ज़रूरी है। 1 रन बनाया उन्होंने सेकंड मैच में, और जो शॉट सिलेक्शन थी उस पर सवालिया निशान है। ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस नेशनल T20 कप में दिखाई, लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी आप परफॉर्म नहीं कर पाए, और फिर अब आखिरी वनडे भी है, लेकिन रोहिल नज़ीर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, और सरफराज दूसरी जानिब स्कोर करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया है। अगर आप रखें यही प्लेयर्स, अगर आप रख लें एक T20 का, एक वनडे का, एक टेस्ट प्लेयर का, तब बात बनेगी कि भाई ये आपने सेलेक्ट किए हुए हैं लड़के, जिस तरह रोहिल नज़ीर है, ठीक है, आप उसको T20 में खिलाएं, ठीक है, आप रिजवान को वनडे में दे रहे हैं तो फुल चांस दें, आप मुकम्मल चांस दीजिए। अगर आपने सरफराज को रखना है तो फिर टेस्ट में रखें और मुकम्मल चांस दीजिए, फिर उनको हटाइए नहीं। आप आते हैं, आप तब्दीलियां ले आते हैं, और उसके बाद जो ना टीम का ये हशर हो जाता है कि कोई भी जिसको आप लाते हैं कि भाई ये परफॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पर रिजवान का आपने नाम लिया, रिजवान परफॉर्म, ठीक है, उसने पिछले मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 1-2 मैचेस में अगर नहीं हुआ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह है कि आप उसको मुस्तकिल रखें, फिर पूरा आप वनडे खिलवाइए, आप टेस्ट में फिर आप उनको हटा दीजिए। इस तरह की कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कुछ लड़कों को हमें T20 के लिए बनाना पड़ेगा। अब होता यह है कि T20 में जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी उनको आप ले आते हैं वनडे में लाके आप उसको डब कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं नौजवान टैलेंट की। क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उसके फैसलों में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, नापसंद पे फैसले किए जाते हैं, इससे कितना नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट को हो रहा है। जाफर हुसैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इश्यूज़ पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जैसे कि हम बात कर रहे थे इफ्तिखार अहमद की, 5 विकेटें उन्होंने ले ली, और लगता अब यही है कि शायद नेशनल टीम में जो वनडे टीम है उसमें उन्होंने अपनी जगह भी कंफर्म कर लिया। ठीक है, जिम्बाब्वे थी, लेकिन 5 विकेटें हासिल की हैं, तो शायद अब अगले 3-4 सीरीज़ वो आराम से खेल सकते हैं। मिसबा का साथ भी हासिल होगा, लेकिन चीफ सेलेक्टर क्या होगा, उनको सेलेक्ट करेगा नहीं करेगा, इस पर एक सवालिया निशान है। लेकिन उन्होंने इसके बाद गुफ्तगू की है, इस परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने बोला कि वो इंतहाई खुश हैं, और कप्तान ने मुझ पर एतमाद करके तब बॉलिंग दी जो जिम्बाब्वे की पार्टनरशिप लगी हुई थी। मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, लेकिन मैंने डोमेस्टिक में काफ़ी विकेट्स ली हैं। डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान कप्तान और टीम मुझ पर एतमाद करती है। मेरा प्लान ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल्स करवाना था, जिससे पहले बल्लेबाज जो हैं वो ज़ाहिर उसमें प्रेशर क्रिएट करना उनका प्लान था। और उसके बाद उन्होंने ये भी बात बोली कि इमाद वसीम अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनका दिन नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बॉलिंग मिली। तो जाफर भाई, परफॉर्मेंस ठीक है, बॉलिंग में उन्होंने दे दी, बैटिंग में कब देंगे? मिसबा तो कई बार ये भी कह चुके हैं कि हमारे यंगस्टर हैं, हमारा फ्यूचर है इफ्तिखार अहमद।
देखिए, इफ्तिखार अहमद से जिस चीज़ का रिज़ल्ट चाहिए वो अगर नहीं दे रहे तो मेरे ख्याल में फजूल है। अगर आप बॉलिंग में एडवांटेज आपको मिला है बॉलिंग में, ठीक है, आपने बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी, नो डाउट खुशी की बात है। आपने 5 आउट किए, चाहे वो क्लब लेवल पे हो चाहे किसी भी मैच में हो, एक अच्छे परफॉर्मर और अच्छी परफॉर्मेंस देता है खिलाड़ी तो उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आपको जिस मकसद के लिए टीम में लाया गया है, क्या आप उसमें पूरा उतर रहे हैं? सवाल ये है कि जिस मकसद के लिए आपको लाया गया कि आप उस पर पूरा उतर रहे हैं, ये भी जाफ़र से पूछेंगे। साथ साथ अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, पाकिस्तान सुपर लीग में नजम सेठी के दौर में कुछ फॉर्मर प्लेयर्स यहाँ पर आए थे, तो जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बयान सामने आया था, रेलू कट्टे। तो उस हवाले से जाफ़र क्या कहेंगे आपके, वो जब बाहर से खिलाड़ी आते तो उसको हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस लफ्ज़ से इस्तेमाल किया था, लेकिन अब ऐसे ही क्रिकेटर्स हमारी कौमी टीम में खेल रहे हैं, तो इसको या ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दिखाई नहीं दे रही? देखें, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोल सकते हैं और अगर वो कुछ कहते हैं तो अपने आइडिया के मुताबिक, अपने नॉलेज के हिसाब से कहते हैं, और नो डाउट अच्छी बात है, उनकी नॉलेज में ये बात थी, लेकिन उन्होंने ही फिर उसके बाद PSL को परवान चढ़ाया। इसके पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए। आपने पूरे डोमेस्टिक सिस्टम को चेंज किया, ये उन्होंने ही किया, ठीक है ना। आपने T20 नेशनल T20 में किस तरीके से खेलना है, किस तरह टीमों को शामिल करना है, ये उन्होंने ही किया। तो मकसद ये है कि अगर कोई रेलू कट्टा कह रहा है, रेलू कट्टे बेसिकली मकसद ये था कि उस खेल में सिर्फ उल्टा सीधा बल्ला चलाना है, जो कि 90s के जितने प्लेयर्स हैं आज भी अगर आप उनसे पूछें तो वो T20 के हवाले से जो है ना कोई सही से बात नहीं कर सकेंगे। उसका रीजन ये है कि उन्होंने T20 नहीं खेली थी, उन्होंने 60 ओवर्स के मैचेस खेले थे, वनडे, उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हुए थे। तो T20 के हवाले से अगर उनसे बात करेंगे तो मेरे ख्याल में वो सही से जवाब ना दे पाए, क्योंकि अगर आप बात करें सन 2000 के बाद से जितने प्लेयर्स हैं, आपके मोइन खान हो गए, इंजमाम उल हक जिनके दौर में पहली मरतबा पाकिस्तान ने T20 खेला था इंटरनेशनल, उनसे अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे। और रेलू कट्टे अगर किसी प्लेयर को कह रहे हैं तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग लाला को भी बहुत कुछ कहते थे, लेकिन क्या था वह, अगर आप कहें कि वो उनकी परफॉर्मेंस जो होती थी, आप देख लीजिए कि वो किसी मैच में चलते थे, किसी मैच में नहीं चलते थे, लेकिन लाला लाला था और आज भी लाला लाला है। अच्छा, लाला के ऊपर तो हम बात करेंगे, उन्होंने भी रिसेंटली काफ़ी मतलब बयान दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम की ओपनिंग डिपार्टमेंट पे अगर हम नज़र डालें तो 2 मैचेस में इमाम उल हक साहब वो भी चल रहे हैं, फ़खर जमान भी कहीं ना कहीं चल के दिखा रहे थे। तो एक जगह स्लॉट जो हम कह रहे थे कि काफ़ी मुश्किल हो रही है इमाम के साथ, या शायद बाबर आजम भी जब ओपन करते थे तो उनके साथ कौन एक एक्स्ट्रा स्लॉट है वो फुल करेगा? क्या फ़खर जमान वाकई इज़ रेडी टू कम बैक इन नेशनल टीम, या इमाम उल हक पे भी तशवीश का इज़हार आप करेंगे? क्योंकि उनकी लास्ट जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं वो श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, इस तरह की टीम्स के अगेंस्ट हैं। टॉप 5 टीम्स के अगेंस्ट कोई खासी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। इमाम, देखिए, इमाम उल हक की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि जो ICC की रैंकिंग है उसमें मेरे ख्याल में 15वां नंबर तो इमाम उल हक का है। फ़खर जमान बहुत पीछे हैं, अभी मेरे ख्याल में टॉप 20 में भी नहीं आते। तो मेरे ख्याल में जो 3 प्लेयर हैं हमारे, बाबर आजम हो गए, इमाम उल हक हो गए और फ़खर जमान हो गए, ये टॉप 20 में आते हैं। लेकिन मकसद ये है कि इमाम उल हक जो है ना वो वनडे का बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, उसको अगर मुसलसल मौका मिले, फ़खर जमान की मुसलसल मौका मिले जिम्बाब्वे के अगेंस्ट किसी भी टीम के हवाले से, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलवाएं या श्रीलंका के खिलाफ खिलवाएं, जिनकी उनकी परफॉर्मेंस है जिसके खिलाफ। लेकिन वही बात है कि अगर आप, क्योंकि आपको मालूम है कि वो किसके भांजे हैं, बिल्कुल इंजमाम उल हक एक बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का। तो नो डाउट जब वो चीफ सेलेक्टर थे उनके दौर में भी उन्होंने वही परफॉर्मेंस दी थी और अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ऐसी बात नहीं है, और आज भी वो दे रहे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आप उनको थोड़ा सा मौका दें, इंग्लैंड के खिलाफ भी देंगे तो दे देंगे परफॉर्मेंस। इसके अलावा आपको अगर चाह रहे हैं कि भाई इस T20 या वनडे में कोई ऐसा ओपनर मिल जाए तो आप बता दें कौन सा ओपनर है। तो आप कह रहे हैं मुसलसल मौका दें। आपको याद है 2019 का वर्ल्ड कप था और अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच था, और इमाम ने उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बात बोली थी कि हम जिम्बाब्वे के जो मेरा मैच है ना उसमें मैं सेंचुरी स्कोर करूंगा। तो वो 2 साल होने वाले हैं उस बात को, और सेंचुरी उनकी उसके बाद से अभी तक मुझे नजर नहीं आई। तो आप कह रहे हैं कि वो उसको मौका आप देते रहें, तो ये तो फिर एक स्लॉट जाया करने वाली बात होगी कि आप इमाम को मौका देते रहें। इंग्लैंड के खिलाफ भी दें, आप न्यूजीलैंड के दौरे पे आप चाह रहे हैं कि जो मैचेस हैं उस पर इमाम उल हक साथ जाए। मैं थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड में जाऊँगा, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूँ तो मैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो बॉल कर ही सेंचुरी मारते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उनकी सेंचुरी नजर नहीं आई ना, आप कह रहे हैं अभी इतना टाइम नहीं मिला। मैं बात करूंगा शोएब मलिक की, जो मुझे मालूम है कि मेरे सामने की बात है, 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोएब मलिक ने कहा था कि मैं कल सेंचुरी मार रहा हूं।
उन्होंने 115 रन या 120 रन कुछ बनाए थे। तो इस तरह के जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको मालूम होता है कि पिच कैसा बिहेव कर रही बड़े है। प्लेयर्स को मालूम होता है, लेकिन एक फैक्ट ये भी आ रहा है जो मैंने आपसे पहले ही बात की कि इमाम उल हक की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल टैलेंट है और वनडे के हवाले से अगर देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं वो। साथ साथ ये भी जानना चाहूँगा, लेकिन ये उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है या बात की जाती है उनके हवाले से कि भाई इमाम उल हक जो है अपने लिए नहीं खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी कम होता है, तो इस पर क्या कहेंगे? और साथ साथ हमारे साथ एक फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर इससे पहले भी हमारे शो में आते रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ महमूद हामिद साहब की। वेलकम करेंगे आपको शो में। जी शुक्रिया। क्या कहेंगे महमूद हामिद साहब, ये 2 वनडे इंटरनेशनल हुए हैं, जाफर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तला भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इन 2 वनडों के हवाले से जो मैच हुए हैं और पाकिस्तान ने ये सीरीज़ अपने नाम की है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए पाकिस्तान ने सीरीज तो अपने नाम कर ली है, बट द थिंग इज के जो वे ऑफ प्लेइंग है वो इतना जो है वो इतना अच्छा नजर नहीं आएगा। पहले मैच की अगर हम बात करें, इस तरह की हमने 150 बॉलें जो डॉट खेली हैं, मतलब हम अगर इस बॉलिंग के अगेंस्ट और अगेंस्ट जिम्बाब्वे अगर होम सीरीज के अंदर इस तरह की अगर हमारी सोच होगी तो फिर हमारा मसला हो जाएगा आगे के लिए। तो मैं नहीं समझ रहा कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप में अगर बाबर आजम के अलावा कोई मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि बहुत ही जबरदस्त हमारी बैटिंग लाइनअप है और जिसका जो है आगे चल के हमें बड़ा मुफीद होगा। तो मैं हमेशा से ये बात कर रहा हूँ, जब तक आप अपनी अप्रोच को नहीं चेंज करेंगे एज ए कोच मिसबाह उल हक साहब, तो टीम इसी तरह की परफॉर्मेंस देगी और आप डरते हुए खेल रहे हैं। अगर देखें हारिस सोहेल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 50 जब तक 50 किए थे तो वो अपने अंदाज से खेले जा रहे थे और डॉट बॉल मुसलसल खेल रहे थे। 50 होने के बाद उन्होंने थोड़ा सा अपना बल्ला खोला, वहां पर उन्होंने थोड़ी सी अपनी, लेकिन ऐसा भी होगा ना कि जब आप ऐसे टाइम पे अगर आप स्लो खेलते हैं और आप आउट हो जाएं तो फिर टीम के लिए मसला हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जब आप फेयर फैक्टर्स नीचे से निकालेंगे लोगों के लिए दिलों में से, तो फिर आपकी टीम एग्रेसिव मोड के अंदर आएगी, तो वो वहां पर आपको सारा इन चीजों का पता चलेगा। और दूसरी, आप किसी को जो डालते हैं, मैं समझता हूँ अगर आपने उस्मान कादिर को यहाँ पर आपको खिलाना चाहिए था, जब आपने देख लिया था कि वो नहीं है शादाब खान, आपको एक मैच में उसको ट्राई करना चाहिए था। मतलब आप उसको मुसलसल टूर पे लेकर जा रहे हैं, उसको टीम के साथ रख रहे हैं, आप उसको खिला नहीं रहे, मतलब उसको क्या कहाँ पर खिलाएंगे आप, कहाँ पर चेक करेंगे आप? अवे सीरीज में आप नहीं चेक कर रहे, आप ऑस्ट्रेलिया लेके गए। अच्छा, हम बैटिंग की बात करें ना महमूद भाई, हम बैटिंग की बात करें ना, तो अभी जाफर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो ये बात कह रहे थे कि इमाम, जैसे वो कह रहे थे कि बड़ा खिलाड़ी होता है तो पहले से बोल देता है कि मैं सेंचुरी स्कोर करूंगा, लेकिन इमाम की पोजीशन टीम में, हम इस पर कुछ बात करेंगे कि वर्ल्ड कप 2019 से कबल जब अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था, उन्होंने पैगाम दिया था कि मैं अब सेंचुरी स्कोर करने जा रहा हूँ, और वो सेंचुरी हमें आज तक उसके बाद नजर आई नहीं उनकी। तो क्या वाकई इमाम डिजर्विंग है कि वो अब लास्ट मैच में भी ओपनिंग करें किसी प्लेयर के साथ, या फिर न्यूजीलैंड का जो दौरा भी आ रहा है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आप सुन सकते हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ अगर इमाम को अगर आप ओवरऑल जज करें, अगर वनडे क्रिकेट के अंदर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसने अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, और जाहिर सी बात है जब आदमी दोबारा कमबैक करता है, टीम के अंदर आता है, थोड़ा सा वो टाइम जरूर लेता है, लेकिन उसने पहले मैच में 50 किए है, कल भी उसने रन किए, तो वो इमाम को ऊपर मेरे ख्याल से कोई ऐसा मैं नहीं समझ रहा कोई प्रॉब्लम है। लेकिन महमूद भाई, इमाम पे जो सवालिया निशान है वो ज्यादातर ये सवालिया निशान है कि जो 5 से रैंकिंग से ऊपर टीम्स हैं, जैसे श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, उनके खिलाफ उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन जो टॉप 5 टीम्स हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, और वर्ल्ड कप तो उसकी वाज़ेह मिसाल था। बिल्कुल मैं इस चीज के बिल्कुल वो हूँ, उसको थोड़ा सा अपने आप को गेयर अप करना पड़ेगा। देखिए एक लड़का अगर किसी टीम के खिलाफ खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो वो तो फिर आप वो उसकी ऐसी कोई आप ऐसा क्रिटिसाइज उसके ऊपर नहीं कर सकते, कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए उसके लिए। तो अभी जो है वो उसको उसकी क्रिकेट बहुत है, अभी बहुत ही यंग है वो, तो मैं समझता हूँ उसकी एबिलिटी है ऐसी कि वो अपने आप को गिरफ्त कर सकता है और आगे इन फ्यूचर क्रिकेट के लिए वो जो है अच्छी टीमों के खिलाफ की इंशाल्लाह ताला वो डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप प्लेयर्स देखें, आप किस तरह खिला रहे हैं, आप मुझे एक बात बताएं, आपने क्या पाकिस्तान टीम में किसी प्लेयर को खिलाने का क्या मतलब, वो कहाँ की टीम है? आप किसी प्लेयर के लिए 1 मैच रखते हैं या 2 मैच रखते हैं, इफ्तिखार के लिए आपके इतने मतलब जिसे कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं
कि कल अल्लाह ने जिसको देना होता है खैर वो इस तरह मिल भी जाता है। बिल्कुल। अब इफ्तिखार की बॉलिंग अगर आप कल की बॉलिंग देखें तो वो ऐसी बॉलिंग नहीं थी कि वो 5 आउट कर दे, सही। लेकिन वो उसको जिम्बाब्वे की टीम जिस तरह खेली है, जिस तरह वो खेल रही है, तो वो तो जिसे कह रहे हैं कि नॉन रेगुलर बॉलर है ना इफ्तिखार, तो वो 5 आउट कर गए और मैन ऑफ द मैच हो गए। तो बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि किस्मत भी आपकी साथ देती थी, लेकिन उनकी जगह देखिए नहीं बन रही थी। पहले मैं समझता था आपको फिर खुशदिल शाह को डालना चाहिए था, तो वो लड़का भी परफॉर्म करके आया था, लेकिन आपने पहले उनको डाला। ठीक है, महमूद आमिर साहब इफ्तिखार अहमद के हवाले से हम बात करें, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा क्योंकि वक्त ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक के इशूज़ को हमने डिस्कस किया। कुछ मजीद इशूज़ हैं जैसे कि कल की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, किसको मौका देना चाहिए, किसको रेस्ट कराना चाहिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुशामदीद। और जिस तरह ब्रेक से कबल मैं आपसे ये बता रहा था कि जाफ़र हुसैन जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और महमूद हामिद साहब फ़ोन कॉल पे हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जाफ़र से जानते हैं कि जाफ़र, कल जो आखिरी वनडे मैच खेला जा रहा है, आप क्या समझते हैं, क्या प्लेइंग 11 पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को खिलानी चाहिए? देखिए, जो बातचीत चल रही है, मेरे ख्याल में जो मिसबा सोच रहे होंगे, जो ऐलान किया है उन्होंने, ज़फ़र गोहर को शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा आपके जो है ना अब्दुल्ला शफ़ीक को शामिल कर रहे हैं और हसनैन को शामिल किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ज़फ़र गोहर को खिलाना था तो पहले खिलाते ताकि पूरा मौका मिलता। और यही सीरीज़ होते हैं जिसमें जो है ना प्लेयर्स को पूरा मौका देना चाहिए। हसनैन को जो काफ़ी अरसे से आप अपने साथ रख रहे हैं, एक मैच खिलाते हैं, उसके बाद पूरा कर देते हैं कि भाई ठीक है ये टीम के साथ था, एक मैच खिला दिया हमने, जो है ना काफ़ी इसका काम हो गया। लेकिन आप पूरा मुसलसल उनको मौका दें तसलसल के साथ, तब जाके परफॉर्मेंस का आपको पता चलेगा, तब जाके खिलाड़ी जो है ना अपनी कारकर्दगी दिखा सकेगा। अदरवाइज़ जो है ना अगर आप एक टीम के खिलाफ एक मौका देंगे और उसके बाद टीम से फिर आपको पानी पिलाने के लिए बिठा दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल में खिलाड़ी का मोराल भी बड़ा डाउन हो जाता है। ठीक है, कल की स्टार्टिंग 11 से मुतालिक हम बात करें। महमूद हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद भाई, कल स्टार्टिंग 11 में बड़ी तब्दीलियां नज़र आ रही हैं आपको, क्योंकि यंगस्टर्स अब तो शामिल किए हैं, उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को भी 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया है, तो किसको ड्रॉप होता हुआ देख रहे हैं और क्या यंगस्टर्स वाकई कल टीम में होंगे या मिसबा फिर से डिफेंसिवली ही जाएंगे कल की टीम के साथ? अभी जो जाफर ने बात की, मैं उसकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि आप जैसे अगर आप उसकी बात करते हैं हसनैन के साथ जिस तरह का रवैया रखा हुआ है टीम मैनेजमेंट ने, मतलब समझ में नहीं आता। देखिए वो प्लेयर, अभी आप इंग्लैंड में आप पूरा टूर उसको करा के आए, वहां नहीं खिलाया आपने मूसा को वहां से भेज दिया, यहाँ पर आके आप पहली चॉइस मूसा को बनाते हैं। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि क्या हमारी सोच है। लोग कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हैं मूसा और फ़हीम अशरफ, इसी वजह से उनको यहाँ मौका देते हैं। फ़हीम अशरफ भी जो है ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर है भाई, उसने कौन सा पाकिस्तान को मैचेस जिताए में। अभी आपके यहाँ से जिस लड़के ने, देखिए आप जो पाकिस्तान टीम से उसको खिलाया जाता है जिसकी फॉर्म ऑफ फिटनेस नजर आ रही हो। अभी देन एंड देयर कौन परफॉर्मेंस कर रहा था एज ए ऑलराउंडर, बताइए आप मुझे। हुसैन तलत, आपने उसको नहीं रखा, आपने फ़हीम अशरफ को रख लिया बिकॉज ऑफ, आप सब समझते हैं कि ये सब बहुत सारी चीजें, दोस्ती यारियों पे बहुत सारी चीजें चलती हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। इस तरह नहीं करें, आप प्लेयर जाया करते हैं, जिस वक्त जिसकी जरूरत होती है आप उस प्लेयर को वहां डालें, आप उसको वहां पर खिलाएं। आपने फ़हीम अशरफ को डाल दिया, ठीक है, फिर आपने हसनैन को नहीं डाला, आपने पहले उसको कल बच्चे उसको खिला दिया आपने। आप खुद समझ से बाहर है कि आपकी क्या सोच है, आप किस तरह टीम को लेकर चल रहे हैं। अभी जैसे क्या नाम है, शफीक पूरा बच्चे को डाला है, अभी उसने T20 में आपको परफॉर्म करके आपने वनडे की भी उसको टीम में डाला है। यार आप उसको फिर T20 खिलाओ ना, फिर T20 के मैचेस भी तो आपके 3 पड़े हैं ना, आप उसमें खिलाओ। आप इतनी जल्दी फॉर्मेट भी लड़कों की चेंज कर देते हैं और लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर ले आते हैं जहां पर उसने वो क्रिकेट इतनी खेल ही नहीं होती, तो उसके चांसेस कितने होंगे फेलियर होने के। तो फिर आप खुद खराब करते हैं इस तरह। अच्छा, कल के मैच में उस्मान कादिर आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि परमानेंट एक जेन्युइन स्पिनर तो है नहीं, इमाद वसीम ही खेल रहे हैं उनकी जगह पे, तो अब तो शादाब भी नहीं है, तो आप खिला दें आप उस्मान कादिर को फालतू में टूर्स करा दें। आप इमाद वसीम को रेस्ट करा के
अगर आप उसको क्या नाम है साद भाई के बेटे को अगर खिला लेते जी। तो वो यहाँ पर आपको टेस्ट भी हो जाता और आपका ऐसा कौन सी इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप थी उनकी कि खाना खासा कि जिसको आप खिलाना चाह रहे हो उससे आप डर रहे हो, या आप उसको खिलाओ ना, आप उस यंगस्टर को क्यों नहीं खिलाते? आप इमाद वसीम जो आपका जो परमानेंट मेंबर है उसको कहते रेस्ट करें आप इस सीरीज के लिए, आप उस बच्चे को खिलाते। आपको कुछ समझ में नहीं आता आप करना क्या चाह रहे हैं, हर चीज में आप इतना डर रहे होते हैं भाई। ठीक है, महमूद आमिर साहब, उस्मान कादिर के हवाले से हमने बात की, लेकिन हारिस रऊफ के हवाले से एक साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम मुल्क का बयान सामने आया था कि वो 4 ओवर्स के प्लेयर हैं, उनको 50 ओवर में खिला दिया गया। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही जज किया उसने, आपने बहुत जल्द, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप इतनी जल्दी के कैप्स बांट रहे हो भाई, आप कोई क्राइटेरिया नहीं शो कर रहे हो भाई। एक प्लेयर कहाँ से उठ के आया, आपने पहले T20 चला आपने खिला दिया यार, आप वनडे क्रिकेट में भी लेकर आ गए उसको। मतलब जो लड़के परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, जो कि पहले जो डिजर्व करता है हसनैन, आप उसको नहीं खिला रहे, आप पहले हारिस रऊफ को खिला रहे हैं। मतलब सोच मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप किस डगर के ऊपर, आप किस सोच के ऊपर जा रहे हैं कि आप लड़कों को खुद खराब कर रहे हैं। बैंक पे बिठा के आप लड़के को खुद खराब कर देंगे। हसनैन के ऊपर आप कहते हैं उसकी फिटनेस का थोड़ा सा इश्यूज है, तो भाई आपने अभी उसको, उस लड़के को, उसने कौन से मुझे बताया हारिस रऊफ ने 50 ओवर की क्रिकेट की, आप बताएं मुझे आप, या उसकी क्या परफॉर्मेंस? ठीक है, नेशनल टीम पर हमने गुफ्तगू कर ली, लेकिन आज एक अहम तरीन अपडेट ये आई कि अंडर 19 टीम के हेड कोच एजाज अहमद ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और वर्ल्ड कप की जो तैयारियां हैं अंडर 19 टीम के हवाले से उन्होंने कुछ उस पर बातचीत की है। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। कुछ प्लेयर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन जैसे प्रीवियस वर्ल्ड कप खेलने के बाद और एशिया कप जीतने के बाद अंडर 23 का मर्जिंग का, उसमें से मैंने 14 प्लेयर्स मार्क करके वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिक्वेस्ट की थी नदीम खान से कि वो इन लड़कों को जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं। और इतना हमने ये भी फिगर आउट करना है कि किसी भी प्लेयर को बहुत जल्दी चांस ना दें, क्योंकि जब तक वो पूरा तैयार ना हो प्लेयर, उस वक्त तक उसको पाकिस्तान टीम के लिए चांस नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान टीम जा रही है और पाकिस्तान शाहीन इकट्ठी वहाँ पे दोनों टीमें जा रही हैं, और वहाँ पे जो पाकिस्तान शाहीन के प्लेयर्स होंगे वो ये देख सकते हैं और प्लेयर्स को वॉच भी कर सकते हैं, वहाँ मैचेस भी देखेंगे उनके वो, और उससे उनको वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का, उससे भी वो यूज़ टू होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी तो स्टार्ट हुई हैं चीज़ें, अभी हमने जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया उसमें भी प्लेयर्स को हमने एजुकेट करना है, यू नो हाउ टू टॉक टू मीडिया, हाउ टू डील विद इफ़ यू गो फॉर ऑफिशियल डिनर्स, तो वहाँ कैसे बात करनी है, किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, और इसमें दोनों टीमें इकट्ठी होंगी, दोनों टीमों के प्लेयर्स आपस में जल हो रहे होंगे, एक दूसरे से एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, तो इसका डेफिनेटली बहुत फ़ायदा पहुंचेगा पाकिस्तान शाहीन के प्लेयर्स को भी, और पाकिस्तान टीम के जो लड़कों को प्रैक्टिस चाहिए वो उनके लिए 2 4-डे गेम भी हैं वहाँ पे पाकिस्तान शाहीन की, उसमें उनको भी फ़ायदा होगा। जी महमूद आमिर साहब, क्या कहना है शाहीन टीम के हवाले से? इनके पहले तो कहा जा रहा था कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से जो लोग परफॉर्म करेंगे उसको शाहीन टीम के साथ भेजा जाएगा, लेकिन अब एजाज अहमद साहब ये कह रहे हैं कि अंडर 19 टीम के साथ जो खिलाड़ी हैं, मैं ये बात करूंगा कि 6-7 खिलाड़ी आप इस टीम से ले जाएं साथ। देखिए मिक्स एंड मैच आप कर सकते हो, लेकिन आप जो ए टीम के जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो होते हैं जो कि बिल्कुल नॉक कर रहे होते हैं बड़ी टीम के लिए, ठीक है। आपको पहले राइट उनका बनता है, ठीक है। आप अगर अंडर 19 में अगर आपके पास 2-4 अच्छे ऐसे प्लेयर हैं जो आप समझते हैं कि ये डिजर्व करते हैं एक टीम के लिए, तो आप ठीक है उनको रख सकते हैं, लेकिन पहले डिजर्व वो लड़के करते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, पहले उनका हक बनता है। आप जब तक आप उनको उनका हक नहीं देंगे फिर बेकार हो जाती है भाई डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, वो उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर अंडर 19 से ही आप प्लेयर लें, और अंडर 19 की आप उठा के देख लें, आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि जितने भी ऐसे कोई बैट्समैन अगर आप अंडर 19 से उठा के लेकर आए जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं किया, उनका कैरियर बहुत थोड़ा रहा है। अगर आप देख लें उठा के, आप अगर अंडर 19 के प्लेयर्स वो जिनको कहते हैं ना कि हाँ ये अंडर 19 से आए, फिर वो आए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले, 3-4 साल उन्होंने परफॉर्मेंस की, देन वो पाकिस्तान टीम में आए, तो उन्होंने फिर लंबा अरसा पाकिस्तान टीम के अंदर गुजारा है। तो लंबा अरसा पाकिस्तान टीम के अंदर गुजारा है टिकोरा में। देखें, सॉरी जी क्या कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब तक
डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आप उस डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं देंगे कि वहाँ के परफॉर्मर को आप अगर 18 में भी अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो वो कैसे फिर कहाँ से जो प्लेयर जो है परफॉर्मेंस करके आएगा। तो फिर तो अंडर 19 के ही प्लेयर जो है वो सारी टीमों के अंदर जो है वो टीमों के अंदर सिलेक्ट हो जाए। तो बिल्कुल जाफर भाई, महमूद भाई एक छोटा सा एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। महमूद भाई ये बताइए कि जब अंडर 19 प्लेयर खेलते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं, तो वो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं 3-4 साल के लिए, फिर वो आते हैं जब 24 या 25 के हो जाते हैं। ये 3-4 साल का अरसा नुकसानदेह साबित नहीं होता खिलाड़ियों के लिए? नहीं, बिल्कुल। आपका जो पाथवे है ना, पाथवे क्या कहता है? पाथवे यही कहता है जब अंडर 19 से लड़का जब ओवर एज होता है तो पहले होती थी, पहले पाकिस्तान के अंदर अंडर 23 भी होती थी। तो अंडर 20 अगर वो फर्स्ट क्लास में नहीं जा पा रहा तो अंडर 23 खेल लेता था। अब अंडर 23 नहीं होती तो वो प्लेयर जो के अच्छे प्लेयर्स हैं उनको जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ जाना चाहिए। एक एक दो करके आप उन प्लेयर्स को जो अच्छे अंडर 19 से जो ओवर एज होते हैं आप उनको लेकर आ जाएं। उनका पाथवे इस तरह बनेगा। जब आप उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में लाएंगे तो वो फिर वो जो है वो ज़ाया थोड़ी होंगे। फिर जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करें तो ऑटोमेटिक चॉइस बन जाएंगे वो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के लिए। तो हमें ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और हमें डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को जब तक आप अहमियत नहीं देंगे, फोकस नहीं देंगे तो फिर आपकी क्रिकेट बेकार हो जाती है। और आप देखें एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स ही जो हैं वो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट के अंदर आपको कामयाब नजर आएंगे। अदरवाइज आपके जो प्लेयर्स हैं जो आप अंडर 19 से लेकर आते हैं जो नहीं खेल पाते वो देखें उनके बहुत छोटे कैरियर है। हाँ, अगर आप फास्ट बॉलर है, जेन्युइन फास्ट बॉलर है, आप उसको लेकर आ जाएं। विकेट कीपर है, आप उसको लेकर आ जाएं। ठीक है, चाहे अंडर 19 का प्लेयर हो चाहे डोमेस्टिक से आप लेकर प्रॉपर उसको चांसेस दें ताकि वो नेशनल टीम के लिए एक दिन दोबारा क्वालिफाई कर सके, वहाँ पे खेल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम महमूद हामिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद थे। साथ हासिल था हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाफर हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम हुआ लेकिन अख्ताम से कबल हम मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे अलीम डार को जिन्होंने पाकिस्तान के मैच में वो सुपरवाइज कर रहे थे और सबसे ज़्यादा सुपरवाइज वनडे इंटरनेशनल्स करने वाले वो अब एम्पायर बन चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स PSL 5 में जो रिमेनिंग मैचेस हैं, बाकी मैचेस, उसमें पाकिस्तान दोबारा आ रहे हैं। इस पर कुछ बातचीत करेंगे लेकिन इंशाल्लाह कल, और पाकिस्तान का आखिरी वनडे इंटरनेशनल भी कल खेला जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।